देखो सावित्री, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है, तुमको जो ठीक लगे तुम करो, सुरेश ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था, एक दूसरे का साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक बार चल कर दिखा दीजिए। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, सावित्री सुरेश से कहती है। सावित्री की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को चलेंगे फिर, सुरेश ने हामी में सर हिलाया। सावित्री बहुत ही खुश हुई। सावित्री ने उसे गले से लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले थे। पहली ही नज़र में सुरेश को सावित्री पसंद आ गई थी, पर सावित्री की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुमन को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि सावित्री और सुरेश अंतर्जातीय थे। सावित्री के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। सावित्री की पता था कि वो कभी नहीं मानेंगे। सावित्री ने सुरेश को न में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद सुरेश काफ़ी दिन ऑफिस ही नहीं आया। सावित्री को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। न कुछ खा रहा है, न कुछ पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। सावित्री किसी तरह से सुरेश से मिली तो उसकी हाल देखकर स्तंभ रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सावित्री का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार मानकर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। देखो सावित्री, शादी से पहले तुम काम करती थी वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो भी ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीति रिवाजों में चलना पड़ेगा। सास ने सावित्री को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी सावित्री के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, और सुरेश का प्यार था उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। सुरेश की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेजी से चलता रहा। सावित्री ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए थे। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे सावित्री पर घर वाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये इन सब पढ़े लिखे लोगों के चौंचले ज़्यादा ही होते हैं, सासू माँ ने पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह दिया। सावित्री को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर सावित्री कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल सावित्री के गले की फांस बन गया था। सावित्री का आना जाना मुश्किल सा हो गया था। हर किसी का एक ही सवाल, खुशखबरी कब सुना रही हो, खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या। आस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गई। सावित्री को लग रहा था मानो उसका जीवन दुश्वार हो गया है। सुरेश जो पहले उसे दिलासा देता, न जाने क्यों वो ही अब उसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसने उसके सारे चेकअप करवाई। सावित्री की रिपोर्ट नॉर्मल आई। जब उसने ये बात अपने पति सुरेश को बताई तो सुरेश को बड़ा गुस्सा आया। सुरेश ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। सावित्री स्तंभ थी सुरेश का ये रूप देखकर। जिस सुरेश ने उसे प्यार में जीने मरने की और साथ में रहने की कस्में खाई थी, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब सुरेश सामान्य हुआ तो उसने बड़े ही प्यार से उसे समझाया और सुरेश राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट भी आ गई। सुरेश का शक सही साबित हुआ।
कमी सुरेश में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई सुरेश का व्यवहार और बदलने लगा। वो उससे नज़रें सी चुराने लगा। सुरेश के ज़माने में ये सब संभव है, आप अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सावित्री ने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सावित्री को सुरेश के लिए दवा भी दी, पर सुरेश अपनी मर्जी करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव सावित्री पर और बढ़ने लगा। सावित्री जानती थी कि कमी उसमें नहीं, वो सुरेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। सुरेश के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। सुरेश, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। सावित्री ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं है कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसवाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार। आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो सुरेश ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए बोला। सावित्री की आंखें भर आई। उसने सुरेश का ऐसा रूप पहली बार देखा। वो पूरी तरह से सुरेश पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। सुरेश उसे कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो सुरेश की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने अजीत की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंतायन काकी ने सुरेश की माँ को कहा। अगले दिन सुरेश की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। सुरेश की चुप्पी उसकी रंजामंदी देख रही थी। सुन सावित्री, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, सावित्री पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे रिपोर्ट तो देख सकते हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सावित्री ने जैसे ही बोला, सुरेश ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है, ये तलाक के पेपर साइन कर दो। और मेरी माँ सही कहती है कि गलती मेरी है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, सुरेश ने कहा। सावित्री पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वह उसकी ऐसी दुर्गति बना रहा है। उसे छोड़कर सावित्री बेसुध सी थी। वो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। उसने कागजों पर साइन किया और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। सावित्री, तुम? सावित्री को इस हाल में देखकर लता चौंक गई। सावित्री फुट फुट कर रोने लगी। लता ने सावित्री को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सावित्री के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में सावित्री की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में सावित्री का तबादला दूसरे शहर में हो गया और उसका तलाक भी हो गया। सुरेश से टूट गई थी सावित्री, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से न सुरेश से। यहाँ उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर गाँव को मलहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका वो इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर सुरेश की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लड़की अपने प्रेमी के साथ उसे छोड़कर वहाँ से भाग गई। सुरेश शराब के नशे में डूबा रहने लगा। उसकी नौकरी भी चली गई। सुरेश की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सावित्री के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। सुरेश बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सावित्री सामने खड़ी थी। माँ जी, याद है आपको? कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। मेरी ये गोद भराई की रस्म का कार्ड है, आप ज़रूर आइए मुझे आशीर्वाद देने। सावित्री ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सुरेश को लग रहा था कि काश वो इसी ज़मीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सावित्री की नज़र मिला पाई। सावित्री पलटी। उसने गर्भ में एक सुबुघाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी अभिषेक के साथ इस नए सफ़र की नई ज़िंदगी पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता।
औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि खुद को कमज़ोर समझती हैं। बहुत सी स्त्रियां टूट जाती हैं, पर हमारी कथा की नायिका जो एक असल किरदार भी है, न केवल खुद को संभाला, इस परिस्थिति को अपने पर हावी न करके खुद के लिए राह चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कभी हार मत मानिए। माना ज़िंदगी आसान नहीं, पर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी जब आप समय के लिए दूसरा मौका चुनेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही नई कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।